ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 505 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः दशमी गुरुवारः पूर्वभाद्रपादनक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो पिछले 6-7 दिनों से हम इसी एक श्लोक पर शंकराचार्य जी के भूमिका भाष्यम को देख रहे हैं और शंकराचार्य जी इसको इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अर्जुन जी का प्रश्न और भगवान कृष्ण जी का उत्तर दोनों ने ही एक मुश्किल खड़ी कर दी है। यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं कि बताइए कर्म संन्यास ठीक है ले करना चाहिए या कर्मयोग, अर्थात वर्णाश्रम धर्म जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि लक्षण है उसका वो सारे धर्मों का संन्यास कर देना चाहिए या व्यक्ति को उनका संन्यास नहीं करना चाहिए, उनके फल का संन्यास करना चाहिए। ये अर्जुन का प्रश्न है और भगवान का उत्तर है कि दोनों कर्म का सारे अपने स्वधर्म ब्राह्मण आदि धर्म का संन्यास करना और उसका संन्यास नहीं करना बल्कि फल का संन्यास करना, अपने मोर्चे पे बने रहना, ये दोनों ही मोक्ष के साधन हैं। किंतु अगर इनकी तुलना की जाए तो कर्म योग अर्थात पेड़ पे बने रहना और वहीं पर पकना, फिर पेड़ को छोड़ना जब आप में ज्ञान प्राप्त करने की साधन की योग्यता आ गई है, और ज्ञान प्राप्त करने से पहले संन्यास नहीं लेना। इसलिए दोनों की तुलना में कर्म योग अधिक अच्छा है। तो भगवान ने जो उत्तर दिया है शंकराचार्य जी बताना चाहते हैं वो कर्म संन्यास नहीं है जो अब तक पिछले 4 अध्यायों में भगवान बताते आए हैं। ये कर्म संन्यास वो है जिसमें पहले कर्म योग आता है। कर्म योग में जब व्यक्ति पक जाता है और उसके चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध में उसको जब गुरु परंपरा से उपदेश प्राप्त होता है तो वो उपदेश ज्ञान को उदय करता है, फिर वो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी के लिए कर्म संन्यास है, आत्मविद के लिए जो आत्मा को जान गया है अब उस आत्मज्ञान में स्थित रहेगा। उसकी निष्ठा है आत्मज्ञान कि सदा आत्मज्ञान में बने रहो। यह है कर्म संन्यास जो अब तक पढ़ाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो भगवान ने उत्तर दिया है वो जो है वो अनात्मविद का कर्म संन्यास है, अर्थात आत्मा को नहीं जानने वाला अज्ञानी। तो भगवान ये समझ गए कि अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानी को कर्म संन्यास करना चाहिए या कर्म योग करना चाहिए। तो ज्ञानी वाले कर्म संन्यास के बारे में पूछ ही नहीं रहे हैं। तो इससे समझ में आया कि कर्म संन्यास 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसको परमहंस संन्यास कहते हैं जो ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर किया जाता है, और दूसरा कर्म संन्यास जो है वो अज्ञानी का होता है,
अर्थात जैसे कोई घर में व्यक्ति है और वो अपना कर्म कर रहे हैं और वो अब गृहस्थ में नहीं रहना चाहते हैं, और तो वो कहते हैं कि मैं कहीं गुरुकुल इत्यादि में रह के सन्यासी का जीवन जीना चाहता हूँ, तो उनको यम नियम आदि बहुत से तपस्या दे दी जाती है और वो अज्ञानी भाव में ही, अभी अज्ञानी हैं, अपने आप को देह मानते हैं, तो वो एक कर्म सन्यासी बन के तपस्वी बन के रहते हैं। तब भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आपको ये तपस्वियों वाला सन्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म योग से पका नहीं है, अगर वो अपने कर्म के, अपने स्वधर्म को छोड़ देता है तो उसके लिए बड़ा दुष्कर हो जाता है मन को शुद्ध करना। इसलिए इन दोनों की तुलना की जाए, दोनों मोक्ष के साधन है, लेकिन कर्म सन्यास बिना मन को शुद्ध किए, बिना ज्ञान की उत्पत्ति के यदि आप कर्म सन्यास करेंगे, अज्ञानी का कर्म सन्यास करेंगे और तपस्वी बनेंगे, तो वो उस मार्ग से मन जो है तपस्या से शुद्ध करना बड़ा कठिन है। किंतु अपने स्वधर्म को यज्ञ में आहुति समझ के देना जो है वो सहज, जैसे पेड़ पे आराम से अपने स्वभाव से ही वो फल, हरा फल धीरे धीरे मीठा होता जाता है, उसकी खटास निकल जाती है और वो मीठा आम बन जाता है, और फिर वो स्वयं ही पेड़ को छोड़ देता है। इसलिए कर्म योग कर्म संन्यास से ज़्यादा अच्छा है। जब ये भगवान ने कहा तो ये अपनी पिछली बातों का विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले कहा था कर्म संन्यास मुख्य है और कर्म योग साधन है। यहाँ कह रहे हैं नहीं, कर्म संन्यास से कर्म योग ज़्यादा अच्छा है मोक्ष साधनम। तो हमको शंकराचार्य जी बड़ी बार बार समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ जब कहा है कर्म संन्यास तो इसका मतलब अज्ञानी का कर्म संन्यास, और पिछले 4 अध्यायों में जिस कर्म संन्यास को वो बताते आए हैं वो पका हुआ आम है, ये कच्चे आम का संन्यास है। तो वो कहते हैं कच्चा आम बन के संन्यास लेने से ज़्यादा अच्छा है पक के आप कर्म संन्यास की तरफ जाएं। पहले पकें, डाल पे पकें तो कर्म योग, और पहले जो संन्यास बताया था वो पके हुए आम का संन्यास है कि जब आम पक जाए तो स्वयं पेड़ से उतर जाए। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये बात यहाँ तक हमने भाष्य देखा था, वहाँ से आगे चलते हैं। तो इधर कहा जा रहा है आत्मविदहा, अर्थात जो पिछले 4 अध्यायों में आत्मविद आत्मज्ञानी बताया गया है उसका सम्यक दर्शन विरुद्ध मिथ्या ज्ञान हेतु कहा कर्म योग। तो अब कर्म योग क्या है? अज्ञानी जो व्यक्ति कहता है मुझे अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान में है वो, अर्थात वो अपने आप को देह जगत को सत्यम, अपने आप को देह कर्ता भोक्ता इस प्रकार मानने वाला है। तो कर्म योगी को कहा गया है कि आप कर्म में स्थित हो, आप अपने आप को कर्ता देखते हैं तो आपका जो ब्राह्मण आदि स्वधर्म है उसको कीजिए। तो इसलिए उनका जो वो निष्ठा है, कर्म में निष्ठ होना, वो सम्यक दर्शन विरुद्ध है। जो सम्यक ज्ञानी है वो अपने आप को अकर्ता देखेगा, और जो मिथ्या ज्ञानी है वो अपने आप को कर्ता देखेगा और कहेगा मैं कर्ता हूँ, लेकिन मैं अपने कर्तृत्व को भगवान के कर्तृत्व में डालता हूँ। यहाँ पर जगत की आत्मा ही माया करता है और मैं उनमें अनन्य भाव, उन्हीं के यज्ञ में अपने आप को देखता हुआ कर्म कर रहा हूँ, ऐसे। तो ये सम्यक दर्शन का साधन है। तो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं जो आत्म तत्वविद है
उसके लिए ऐसा कर्म योग स्वप्ने अपि, वो तो स्वप्न में भी संभावयितुम न शक्यते। ठीक है, माने इतना दूर है कि वो उसके लिए कभी भी आत्मज्ञानी के लिए कर्म योग नहीं होता। कर्म योग करने के बाद आप आत्मज्ञानी बनते हैं। तो ये तो हो गया पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़ा पीछे और गाड़ी आगे। ऐसे नहीं होता जी, पहले कर्म योग आता है फिर आत्मज्ञान आता है। आत्मज्ञानी के लिए कर्मयोग नहीं होता। तो फिर भगवान ने जो यहाँ कहा कर्मयोग ज़्यादा अच्छा है, आत्मज्ञान कम अच्छा है, आत्मज्ञान का कर्म संन्यास, तो कर्म संन्यास क्यों उन्होंने कम अच्छा कहा अब भगवान समझाएंगे। तस्माद, इसलिए अनात्मवित्, जो आत्मा को नहीं जानता, जो ज्ञान से रहित है, कर्तृकयोहो, के द्वारा करने वाले, जो दो चीजें अनात्मवित् अज्ञानी के लिए है, क्या? एव कर्म संन्यास कर्मयोः। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर जो कर्म संन्यास और कर्म योग की जो बात चल रही है वो किसके लिए है? अनात्मवित् अर्थात अज्ञानी के लिए। ठीक है, ये पूरी तरह मन में बिठाना है। भगवान कह रहे हैं अज्ञानी, जो अभी जिसका ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, वो कर्मयोगी भी बन सकता है और बिना ज्ञान उत्पन्न हुए कर्म का संन्यास भी कर सकता है, तपस्वी बन जाए कहीं पर। ठीक है, नियम आदि लेके ये दोनों की तुलना की जा रही है। अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है कि मैं अज्ञानी हूं, क्या मुझे कर्मयोगी होना चाहिए, अर्थात मैं क्षत्रिय कर्म करूं लेकिन भगवान के यज्ञ में आहुति देता हुआ, किसी फल के लिए नहीं, या मैं क्षत्रिय कर्म छोड़ दूं और तपस्वी हो जाऊं, अज्ञानी तपस्वी। इन दोनों में से कौन सा अच्छा है? और भगवान ने कह दिया इन दोनों में से ये ज़्यादा अच्छा है, कर्मयोग। आप ये तपस्वी ना बनिए, ठीक है, कर्म संन्यास नहीं ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये किसके लिए हैं? ये अनात्मवित् कर्तृक हैं, अर्थात आत्मा को नहीं जानने वाले के लिए हैं। तो यही यहाँ का अनात्मवित् कर्तृकयोः, आत्मा को नहीं जानने वाले के संन्यास और कर्मयोग वो निःश्रेयस करत्ववचनम। तो भगवान ने कहा कि ये दोनों निःश्रेयस करते हैं, ये दोनों निःश्रेयस अर्थात मोक्ष के की योग्यता देने वाले हैं। भगवान ने अनात्मवित् अज्ञानी के द्वारा किया हुआ कर्मयोग और अज्ञानी के द्वारा ज्ञान उत्पत्ति से पहले किया हुआ कर्म संन्यास और तपस्वी बनना, इन दोनों को निःश्रेयस मोक्ष का साधन माना। तदीयात, उससे, इन च कर्म संन्यासात, लेकिन जो कर्म संन्यास, कर्म संन्यास क्या होता है? पूरे कर्मों का संन्यास कर देना। सन्यासी ये वाला नहीं, ये कौन सा कर्म संन्यास है? पूर्व उक्त आत्मवित् कर्तृक, जो आत्मा को जानने वाले, आत्मा को अकर्ता देखने वाले ज्ञानी के द्वारा किया जाता है। सर्व कर्म संन्यास विलक्षणात्। तो यहां जो भगवान ने उत्तर दिया, अज्ञानी का कर्म संन्यास और ज्ञानी के कर्म संन्यास से अलग है। तो इसका मतलब 4 अध्याय में जो अभी तक कर्म संन्यास भगवान कह रहे थे वो क्या था?
पेड़ से पके हुए आम का, जो आम मीठा हो गया है कर्म योग करता हुआ, वो अब मीठा आम पेड़ को छोड़ दे, वो था ज्ञानी का कर्म संन्यास। ये कर्म संन्यास कौन सा है? अभी आधा कच्चा ही है, तो ऐसा आम पेड़ को ना छोड़े। अगर तोड़ भी लिया जाएगा तो पक तो जाएगा बाद में भी, लेकिन पेड़ पे पका हुआ आम ज़्यादा अच्छा है। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए ये दोनों अलग हैं। तो विलक्षणात् सति एव, तो कर्तृत्व, तो फिर क्या इसमें विलक्षणता है उससे? एक तो है ज्ञानी का संन्यास, तो अज्ञानी का संन्यास कैसा है? तो कहा गया कर्तृत्व विज्ञाने। अज्ञानी कच्चा आम जो पेड़ को छोड़ता है तो वो अभी अपने आप को करता ही देखता है। तो कर्म एक देश विशेषात, तो ये एक एक्सेप्शन है, एक देश है ये, ठीक है। जनरल हमारा रूल क्या है? पहले कर्म योग से आप पकिए पेड़ पे, अपने स्वधर्म को कीजिए, फिर आप ज्ञानी बन के कर्म संन्यास करें। लेकिन ये एक देश है। कहीं पर अगर किसी को पहले अज्ञानी अवस्था में ही सन्यासी बनना हो तो वो अभी अपने आप को करता ही देखता होगा। तो ऐसे आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए कहा गया है कि यम नियम आदि सहितत्वेन, तो उनको यम, ये कर्म हमने पतंजलि योग में देखा है, यम और नियम, ठीक है। तो प्रतिदिन आपको स्नान करना इत्यादि, इस प्रकार सत्य बोलना और जीवन में क्या क्या नियम धारण करना आदि, इस प्रकार अनेक उनके ऊपर जो कर्मी को कहा जाता है, वो सारे नियम सहितत्वेन च दुष्अनुष्ठेयत्वात्। तो ये बहुत कठिन है कि आप जीवन भर अपना इस प्रकार इस तपस्या को धारण करें। कर्म योग सुकरत्वेन च कर्म योगस्य, लेकिन इसकी तुलना अगर हम कर्म योग से करते हैं कि अगर आप ब्राह्मण हैं, अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, एक पूरा आपके पास फैसिलिटी है, आप वहाँ पर अपना सहज, अपने आपके स्वभाव के अनुसार जो कर्म है उसको आप कर रहे हैं भगवान के आराधना के रूप में, और धीरे धीरे पक रहे हैं, वो कर्म योग जो है सुकर है तपस्वी बनने से। इसलिए विशिष्टत्व अभिधानम, इसीलिए भगवान ने यहाँ पर कहा कि कर्म संन्यास, अज्ञानी के कर्म संन्यास माने कच्चे आम का पेड़ से टूटना से ज़्यादा अच्छा है कि धीरे धीरे पेड़ पे अपने स्वधर्म में बने रहना, भगवान की आराधना करते 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 कर्म योग में पकना, ठीक है। एवं प्रतिवचन वाक्य अर्थ निरूपणेन, तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार हम भगवान के दिए हुए उत्तर के जब हम विचार करते हैं, अपि तो पूर्वोक्त प्रश्न, तो जो पहले हमने कहा था कि अर्जुन का जो प्रश्न है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो प्रश्न बनता है, प्रश्न करने वाले का अभिप्राय निश्चीयते इत्यर्थः। तो भगवान ने अर्जुन का प्रश्न के अनुसार ही उत्तर दिया है। अर्जुन ने पूछा था कर्म संन्यास और कर्म योग में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो भगवान समझ गए कि अर्जुन इस समय सोच रहे हैं कि अज्ञानी रहते हुए ही पेड़ से जल्दी टूट जाना चाहिए और बाद में पकना चाहिए आम को, या पेड़ पे ही पकना चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, पेड़ पे ही पकना ज़्यादा अच्छा है, टूट के बाद में आप उसको पकाने की कोशिश करेंगे वो दुष्कर होगा। तो ठीक है, इसलिए भगवान ने पके हुए पेड़ आम का गिरना
वो कर्म संन्यास जो पहले बताया उसकी बात अभी नहीं की है। ठीक है, तो फिर प्रश्न उठता है कि तीसरा अध्याय जब आरंभ हुआ था तब भी अर्जुन ने ऐसा ही प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? ज्यायसी चेत कर्मणस्ते। वो तब उन्होंने कहा था कि भगवान आप कह रहे हैं कि कर्म से ज्ञान जो है वो ज़्यादा अच्छा है। इति तत्र कर्म ज्ञान कर्मणो हो सहभावित्रे भावत्वे च। तब अर्जुन की प्रॉब्लम थी कि कर्म और ज्ञान जो है उनको एक ही समय पर कैसे किया जा सकता है। तो आप बताइए कि मुझे ज्ञान योगी होना चाहिए या कर्म योगी होना चाहिए। तब वो ज्ञान योगी जो पूछ रहे थे तब वो सर्व कर्म संन्यास के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर वो कर्म संन्यास, ज्ञानी के कर्म संन्यास के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन तीसरे अध्याय में जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तब उनका क्वेश्चन यही था कि क्यों नहीं मुझे ज्ञानी हो जाना चाहिए, ज्ञानी की वृत्ति में जाना चाहिए या अज्ञानी की वृत्ति में जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा भगवान ने तब प्रश्न पूछा था। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है ये है कि अज्ञानी के को भी तो कर्म संन्यास ले सकता है। अगर अज्ञानी कर्म संन्यास ले या अज्ञानी कर्म योग करे। यहाँ क्वेश्चन था ज्ञानी, मैं ज्ञानी का वृत्ति धारण करूं या अज्ञानी की। ठीक है, तो इसलिए भगवान को पूछा उन्होंने कि आप बार बार कह रहे हैं ज्ञानी की वृत्ति ज़्यादा अच्छी है और मुझे कर्म करने को कह रहे हैं, ये क्या बात है। तब भगवान ने उनको कहा कि आपका अधिकार कर्म में है, ज्ञान में नहीं है अभी। ये बात समझ में आ गई। तो इति तत् अत्र ज्ञान कर्मणोः सह असंभवे, कि ज्ञान और कर्म दोनों एक समय पे तो हो ही नहीं सकते। यत् श्रेयः एतयोः, इन दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा है तद में ब्रूहि, वो आप मेरे लिए बताइए। इति एवं पृष्ठः अर्जुनेन, ऐसा जो अर्जुन के द्वारा प्रश्न पूछा गया था भगवान सांख्यानाम सन्यासिनाम। तब भगवान ने समझाया था कि सन्यासी जो हैं, उन जो सांख्य हैं उनके लिए ज्ञान योग निष्ठा है। माने जो आम पक चुके हैं कर्म योग के द्वारा, उनको अपने ज्ञान में स्थित होना चाहिए। और पुनः कर्म योगेन योगिनाम निष्ठा, और जो लोग अभी पके नहीं हैं, जिनका ज्ञान उदय नहीं हुआ है, उन योगियों की निष्ठा जो है वो कर्म योग है। तो दोनों को अलग करके दिखाया था। तो समझना चाहिए कि यहाँ का प्रश्न और तीसरे अध्याय के आरंभ का प्रश्न में क्या भेद है। प्रोक्ता इति निर्णयम चकार, तो इस प्रकार अब निर्णय उन्होंने किया। न च संन्यासात् एव केवलात् सिद्धिम समधिगच्छति इति वचनात्, क्योंकि भगवान ने ये स्पष्ट कहा है कि अगर ज्ञान उत्पत्ति से पहले ही आप संन्यास कर देते हैं, माने अपने कर्म को छोड़ देते हैं, तो समसिद्धि तो सिद्धिम समधिगच्छति, आप सिद्धि को नहीं प्राप्त होंगे, अर्थात आप में वो योग्यता नहीं आएगी। तो ज्ञान सहितस्य, जो ज्ञान का, जिसके पास ज्ञान है, सिद्धि साधनत्वम इष्टम कर्म योगस्य च विधानात्। तो इसलिए हमको कर्म योग का विधान क्यों किया गया? क्योंकि सिद्धि साधनम, आपको चित्त को शुद्ध करने का एक साधन इष्ट है। हमको ज्ञान तक पहुंचने के लिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। ठीक है, इसलिए ज्ञान के साथ सहितस्य सिद्धि साधनत्वम इष्टम कर्म योगस्य च विधानात्। इसलिए कर्म योग का विधान जो है वो इसलिए दिया गया है कि वो आपको ज्ञान के लिए सिद्धि दे।
अब भगवान सारा कंक्लूडिंग एक वाक्य देते हैं कि जो मैंने इतना सारा कहा उससे क्या सिद्ध होता है कि ज्ञान रहितः संन्यासः, जो संन्यास, कर्मों का संन्यास ज्ञान से रहित है, अभी आपका आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और आप अगर कर्मों का संन्यास करते हैं तो श्रेयान किम वा कर्मयोगः, तो इन दोनों में से क्या कर्म योग श्रेय है या ज्ञान रहित संन्यास श्रेय है? तो इसलिए श्रेयानिति एतयोः, इन दोनों में से कौन सा श्रेय है, कौन सा तुलनात्मक ज़्यादा अच्छा है? विशेष बुभुत्सया, विशेष जानने की इच्छा से अर्जुन ने पूछा है। तो ये बात पक्की हो जानी चाहिए कि यहाँ ज्ञान रहित संन्यास और कर्म योग, ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म योग, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हम कहाँ हैं। ठीक है, अच्छी तरह समझिए कि हमारी रेलगाड़ी कितनी भी नीचे गिरी हुई है, हम क्या ज्ञान की प्राप्ति का साधन कर्म योग धारण कर रहे हैं? क्या हमारे को ये गोल दिया गया है कि आपको आत्मविद आत्मा को जानने के लिए अपना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि स्वधर्म करना चाहिए, वो आपके लिए कर्म योग है। अपने स्वधर्म को पहले ना छोड़ो, आप अगर छोड़ेंगे तो फिर कच्चा आम रह जाएंगे, फिर उसको पकाने के लिए जिस तपस्या में जाएंगे वो आपको दुख देगी। अपने स्वधर्म में बने रहो, कहाँ है वो हमारा उपदेश? ठीक है, हम तो केवल बाजार में नौकरियां कर रहे हैं, कर्म योग का हमें पता ही नहीं है। उसको तो हमें बताया जा रहा है वो सब गलत है, पुरुषों के लिए भी गलत है और स्त्रियों के लिए भी गलत है। ना स्त्रियां अपने स्त्री धर्म को करें, ना पुरुष अपने वर्ण धर्म को करें, तो सब क्या करें? सब बाजार में जाएं। ये देशभक्ति बताई जा रही है। तो किस प्रकार हमारा देश की गवर्नमेंट ही हमको हमारे सनातन धर्म से गिरा रही है और अपने आप को परम हिंदू गवर्नमेंट कह रही है। हम धोखे में डाले जा रहे हैं। इसलिए हमको राम जी की शरण लेनी चाहिए। वही एकमात्र शरण है जो हमको धोखा नहीं देगी। बाकी सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हमारे को शास्त्र का सहारा लेके बताएंगे कि आपको हम धर्म मार्ग पे डाल रहे हैं, वास्तव में वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इसलिए जो कल्याणकांक्षी है उसके लिए एकमात्र उपाय है कि वो सर्वत्र यही देखे कि भगवान के दर्शन हमें करने नहीं हैं। भगवान कब दर्शन देंगे, भगवान कैसे मिलते हैं, ये सब ना करे। भगवान नित्य उपलब्ध हैं। ये सारा जगत नारायण ही है। बस आप भी नारायण के अंदर ही हैं। इसलिए वासुदेव सर्वमिदं, सब नारायण हैं। मैं भी नारायण के अंदर ही हूँ। हे मेरे नारायण, हे मेरे नाथ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सब मुझे भटका रहे हैं, आप जो बताएंगे मैं वही करूँगा। शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन बन जाएं और विश्वात्मा, जगत की आत्मा को कहें कि आप मेरे को मार्गदर्शन करें। बस उसी क्षण सब कुछ बदल जाएगा। हम यज्ञ के अंदर पहुंच जाएंगे, क्योंकि यज्ञ के अंदर ही यज्ञ से गिरना और यज्ञ में वापस स्थापित होना होता है।
तो यज्ञ से पतित अवस्था भी भगवान के अंदर है, और पतन अवस्था से पुनर्पावन अवस्था में जाना, यज्ञ को संभालना, मोक्ष मार्ग पे वापस जाना, ये भी भगवान के अंदर ही है। इसलिए अगर हम धर्म से गिर गए हैं, मार्ग भ्रमित हो गए हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। साधन उपलब्ध है, जगत की आत्मा राम जी हैं, उसी क्षण हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि हमको उनके किसी राम विग्रह आदि के दर्शन नहीं करने हैं, हमको उनके दर्शन हो रहे हैं। जगत की आत्मा ही तो खड़ी है, ये सारी दुनिया भगवान राम ही है। तो बस हे राम जी, इस आपकी महाकाया में, विश्व रूप में मेरा जो स्थान है, मेरा जो कर्तव्य है, मेरी जो आहुति है, आप मुझे उसमें नियुक्त कीजिए। मैं नहीं जानता हूँ कि कब मुझे कर्मयोगी होना, कब कर्म सन्यासी होना, मैं कुछ नहीं जानता, मैं केवल आपको जानता हूँ। आप मेरा मार्ग बंधु बनिए, अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी बना दीजिए। बस ऐसा करते ही हम कल्याण मार्ग पे वापस आ जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।